एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है और अभी जो है मैंने सब्जी वगैरह कट कर ली है। चाय के बाद फिर मैंने कट करी है सब्जी। और सब्जी आज क्या मैं बनाने वाली हूँ, आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बीन्स मैंने कट करके रख ली है और अब चलूँगी किचन में। पर सोचा व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। पहले सोचा था कि मैं जल्दी से व्लॉग शुरू करूँगी, फिर दिमाग से निकल गया। आजकल क्या हो रहा है कि व्लॉग हो ही नहीं पा रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ। एक तो शॉप की वजह से भागा दौड़ी रहती है, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, ऊपर से फिर वो है कि बारिश बहुत ज़्यादा थी 3 दिन तक, उसमें भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। और फिर कल मैं यहाँ पे नहीं थी, कल अचानक से बाहर जाना पड़ गया था, तो वो आगे मैं बताऊंगी। तो सोचा आज एक छोटा सा व्लॉग जो है आपको दे देती हूँ। और एक अपडेट है जो इसमें आपको मिल जाएगा, व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ तो इसलिए। आज दिन फ्राइडे का है और आज साथ के साथ ही मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, तो आज ही आपको ये मिल जाएगा। दोपहर के बाद तक मिलेगा, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत एडिट भी करना होता है, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड तो नहीं करना। पर यह है कि मैंने चलो आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो राखी का आएगा, मेरे मायके का आएगा, जिसका आपको वेट भी रहता है क्योंकि यहाँ पे मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, इनको ऑफिस जाना है, चलते हैं किचन में और अपना शुरू करते हैं आज का काम। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने दिया और धुआं निकल गया है। फिर मैंने गैस जो है वो लो कर दी, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी, और जो हींग है वो मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि तेल इतना गर्म होता है, हींग बारीक वाला है तो वो जल जाता है। तो हींग भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बस जो है नॉर्मल सा तड़का में भूनना है, सिंपल तरीके से। बीन्स मैं बनाने वाली हूँ, सब सिंपल ही बनाते हैं, लेकिन कट करने का तरीका सबका अलग होता है। हरी मिर्ची भी मैंने यहाँ पे कट करके डाल दी। लाल मिर्च का हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, दरदरी वाली का। कश्मीरी तो करते हैं यूज़, लेकिन दरदरी वाली फ़िलहाल है भी नहीं कुटी हुई, जो कुटी हुई मिर्च डालते हैं ना, तीखे वाली। धनिया पाउडर डाल दिया और फिर इसमें टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिया है, और थोड़ी सी हल्दी, मतलब रूटीन के मसाले। धनिया मैंने पहले ही डाल दिया था, थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली डाली है, और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और छोड़ दूँगी कवर करके। जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाला अच्छे से भुन जाएगा। और बीन्स जो है हमारे यहाँ पे ना छोटी छोटी कट होती है। यहाँ पे क्या था, मैं चली गई थी अंदर इनको कपड़े देने के लिए, क्योंकि ये ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तो फिर यहाँ पे मेरा जो टमाटर है ना थोड़ा सा जल गया, मतलब प्याज टमाटर वाला तड़का। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी इतना भी नहीं जला था कि सब्ज़ी बन ना पाए। हाँ ये है कि थोड़ी सी सब्ज़ी का रंग ना थोड़ा डार्क हो जाता है अगर तड़का ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे ये बीन्स हैं और ये आलू, मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, जिनको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। और बीन्स ये छोटी छोटी कट करी है। ज़्यादातर लोग ना लंबी लंबी बीन्स बनाते हैं, तो मेरे यहाँ पे ऐसे ही बनती है, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं ऐड होता। तो ये कढ़ाई में ना ऐसे ही अच्छे से मिक्स करके, और फिर मैं इसको जो है छोड़ दूँगी कवर करके। 1-2 बार बीच में चलाती हूँ और सब्जी बन के बहुत ही टेस्टी वाली तैयार हो जाती है। बीन्स की सब्ज़ी भुनी भुनी सी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए कलर थोड़ा सा हो सकता है आज आपको डार्क लगे, क्योंकि तड़का थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया था, टमाटर वगैरह नीचे से। और जो है ये ऑफिस चले गए, उसके बाद आई बारी बच्चों की। तो ये थाली मैंने दोनों भाइयों की लगा दी है, और दोनों भाई एक साथ ही बैठ के खाना हमेशा खाते हैं। अब उन्होंने छाछ शुरू कर रखी है ब्रेकफास्ट में, तो वो छाछ लेके आते हैं, यहाँ पे डेयरी पे मिल जाती है, और मक्खन। और दोनों भाई ब्रेकफास्ट एक ही थाली में हमेशा करते हैं। तो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट आपने देख ही लिया, हमारा आलू बीन्स की सब्ज़ी है, रोटी है, मठा है, मक्खन है, और कुछ नहीं है। तो अब तो हम इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, और उसके बाद देखते हैं अपने अपने काम पे चलेंगे सब। थोड़ा सा धनिया रखा हुआ था तो उसकी पीस दी है मैंने चटनी, क्योंकि धनिया ज़्यादा यूज़ नहीं होता, भूल जाती हूँ रख के कई बारी, और फिर वो जाता है ख़राब। तो उससे अच्छा होता है कि मैं चटनी पीस के रख देती हूँ, वो काम आ जाती है, किसी ना किसी चीज़ के साथ चली जाती है। फिर बच्चों के चीले के साथ तो चली जाती है, जब बच्चे सुबह मॉर्निंग में ना चीले वगैरह खाते हैं। तो चटनी जाएगी फ्रिज में, और अब मैं काम शुरू करूँगी अपनी किचन का।
ये देखिए जी, आ गई है फिर से बारिश। और कल है राखी और आज बारिश का मौसम हो गया है। अच्छा, बादल हो रहे हैं इतने। अब कल सबको राखी के लिए जाना है। एकदम अच्छा खासा काला काला बादल आ गया और बारिश शुरू हो गई। मैंने कपड़े धुले थे काफ़ी सारे, जो कि अंदर ऐसे ही डालने पड़े। थोड़ा करी थी साफ़ सफाई, रिकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा नहीं करी, आज करी ही नहीं है। तो फिर से बारिश हमारी सुंदर वाली शुरू होगी। हमारी तो नहीं है बारिश, सबकी है बारिश तो, है ना। किस किस के यहाँ पे हो रही है? हमारे यहाँ पे ही हो रही है, हमारी है बस बारिश, है ना। तो आप बताना। अब देखो, जहाँ देखोगे वहाँ कपड़े एक ऊपर से डाल रखा, सारे कपड़े यहाँ पे पड़े। तो काफ़ी बादल सारे में आज कपड़े कपड़े नज़र आएंगे आपको, क्योंकि मैंने कपड़े धुले हैं बहुत ज़्यादा। सबके टॉवल धो दिए और वो रहेंगे सबके गिल्ले। अब देखो, पहले कर लूँ फ़ैन कम, नहीं तो आपको आएगी बहुत ज़्यादा आवाज़। लो जी, अब थोड़ा सा बैठ के करते हैं बातें, जहाँ पे भी मुझे मिल जाए जगह। जगह है नहीं, कपड़े पड़े हैं यहाँ पे भी कल के धुले हुए। कुछ सुबह के सूख गए वो पड़े हैं, और कुछ मैंने जो है कल धुले थे वो पड़े हैं, प्रेस नहीं हुई अभी। तो जी अब जो है इधर भी देखो, सूट वूट मेरे बतेरे पड़े हैं, जो सुबह धुले थे वो सूख गए, वो तो सूख गए। तो अब मैं नहा धो के साफ़ सफाई करके क्लीनिंग का अपना काम, बाहर भी मैंने मशीन के आसपास ना बहुत गंदा सा हो रहा था, तो वहाँ भी साफ़ सफाई से अच्छे से करी, वॉशरूम साफ़ करा। फिर मैं नहा धो के अब बैठी हूँ, वॉश बेसिन वगैरह। तो वो मेरा आज क्लीनिंग का डे था, वीकली क्लीनिंग का, तो मैंने कर दी है। व्लॉग आज मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया, बस मैं फिर काम में लग गई थी। तो वो देखो, काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर धुला था मैंने, दिन आज फ्राइडे का है, तो सर धुलने के बाद अभी मैं जो है बैठी हूँ। तो जी हाँ, कल कहाँ गई थी मैं? कल जो है मैं चली गई थी अपनी बुआ सास के घर, मतलब मेरी इनकी बुआ जी, मतलब मेरी बुआ सास। फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं कल, तो हम अचानक से वहाँ चले गए थे। फिर कल ना मैं शॉप पे जा पाई और कल ना मैं रिकॉर्ड कर पाई व्लॉग मेरा कोई पहला भी रखा मन था, क्योंकि 3-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश, 1 हफ्ते से बारिश है। तो आज सुबह में धूप नहीं, थोड़ी सी धूप निकली थी, मैंने चलो कपड़े धुल देती हूँ, तो इसलिए नहीं हुए थे। फिर धूप आज भी चली गई, बारिश होगी कल। हाँ, कल का दिन ऐसा था कि बहुत गर्मी वाला था, बहुत ज़्यादा धूप थी तेज़। कल बारिश नहीं थी, पर कल हमारा पूरा दिन वहाँ पे लग गया था। वे एक्सपायर हो गए, बारिश, उसकी बादल की आवाज़ आ रही पीछे से। तो वो मतलब अपने बेटे बहू के पास पुणे गए हुए थे। वैसे तो यहाँ पे रुड़की के पास उनका गांव है, मेरी बुआ सास का ससुराल, तो वहाँ पे, पर वो वहाँ पे गए हुए थे अपने बेटे के पास। उनके दो बेटे हैं, दोनों बाहर रहते हैं। तो पुणे से वो आए, उनको लेकर आए डेड बॉडी, पता नहीं कैसे कैसे, तो काफ़ी लेट हो गए थे। हम चले गए थे सुबह जल्दी, तो फिर कल कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो शाम को आके जो है छोटा सा व्लॉग कर लेती हूँ और आपको पता भी लग जाए, क्योंकि ना व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आपके आने शुरू हो जाते हैं। जब भी मेरा 2-3 दिन 4 दिन व्लॉग नहीं जाता, और मेरे हिसाब से मेरे व्लॉग ना 4-5 दिन से नहीं गया, 4 दिन हो गए, शायद 5 भी हो सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और तो मैंने सोचा था कि आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, तो कुछ लोगों को मेरी टेंशन हो जाती है। थैंक यू सो मच। फूफा जी जो थे, एज अच्छी खासी हो रही थी उनकी, 78 की एज थी फ़िलहाल। तो देखो, बुज़ुर्ग हो रहे थे इस टाइम पे, जाना तो एक दिन सबको ही है। तो जी कल हमारा वो हो गया था। अब राखी आ रही है, अब राखी का देखो, जब ऐसा कुछ हो जाता है, और जो मतलब लड़कियों के यहाँ से, अब सब जगह ना अलग अलग बोलते हैं, जो यहाँ से 13वीं में जो है वो जाता है सामान वगैरह, जो भी आप बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो सीधा वगैरह बोला जाता है, तो वो जाता है ना। तो फिर हमारे यहाँ पूजा पाठ भी घर पे नहीं होती। तो मुझे क्या करवाना था, मुझे आज उद्यापन करवाना था अपने फास्ट का, जो मैंने 1 महीने का फास्ट रखा था। कल और आज 2 दिन मेरे फास्ट के बचे थे, मतलब हम कल वहाँ चले गए अचानक से, और आज मुझे मॉर्निंग में 7 बजे का टाइम पंडित जी ने दिया था कि 7 बजे जो है
मैंने सोचा था कि अभिषेक भी मैं साथ में ही करवा दूंगी, क्योंकि मैंने अभी रुद्राभिषेक भी नहीं करवाया था इस बार। पता नहीं क्यों भोलेनाथ नहीं चाह रहे थे। एक तो पहले तो पंडित जी के पास टाइम नहीं था, बहुत बिजी थे। देखो देखना पड़ता है, ऐसे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। अब मैं ज़बरदस्ती करती तो वो कर देते, लेकिन मुझे लगा चलो इस बार ना मैं लास्ट में ही करवा लूँगी, मेरा उद्यापन भी हो जाएगा राखी से पहले दिन। और फिर जो है जो भी मुझे चढ़ावा देना होता है, पंडित जी के कपड़े वगैरह, पंडिताइन जो भी मतलब देना होता है, देखो वो अपनी सबकी अलग अलग श्रद्धा भाव होता है। खाने पीने का सामान मैं देती हूँ तो वो साथ ही दे दूँगी, पर वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरी पूजा हो गई कैंसिल, क्योंकि पूजा ऐसे में नहीं लगती। घर पे भी हमारे जो है दिया वगैरह नहीं लग रहा है, पूजा नहीं होती है, क्योंकि मुझे तो इतना देखो नहीं पता है। मेरे घर के रिवाज थोड़े से ना अलग होते हैं, है तो यही, लेकिन तरीके थोड़े थोड़े चेंज होते हैं सब जगह के। तो मेरे घर पे भी ऐसे ही होता है कि पूजा नहीं होती। पहले मम्मी ने बता दिया था मुझे कि पूजा और व्रत तो मतलब देखो मैंने रख लिया आज व्रत, पर वही है कि व्रत तो कल से ही जो है हमारे ख़त्म हो गए थे। मैंने इसलिए रख लिया अपने मन के लिए, पूजा नहीं हुई ना। तो फिर मैं मंदिर भी नहीं गई, मंदिर भी नहीं जाना अलाउड है, तो मैंने व्रत तो नहीं आज का मतलब छोड़ा है ना, मैंने कल का छोड़ा था। व्रत तो मैंने रख लिया। भगवान ऐसा कुछ नहीं देखते, ये जो रूल्स है ना, नियम बनाए हुए हैं, ये सब हमारे बनाए हुए हैं, लोगों के बनाए हुए हैं। भगवान जी ने कोई नियम नहीं बनाया, तो मुझे तो ऐसा लगता है। पर जो है कि देखते हुए देखो रीति रिवाज फॉलो भी हमें करने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर मैंने जो है अपना व्रत नहीं छोड़ा। मैंने एक दिन का मेरा व्रत है, मेरे मन में तो है ना कि मैंने 1 महीने का व्रत किया, भगवान जी मेरी श्रद्धा देख रहे हैं। बाकी रही मेरे उद्यापन की बात, तो फिर मैं जो है किसी दिन आगे जब उनकी तेरहवीं वगैरह हो जाएगी ना, तो उसके बाद में फिर मैं अपना सीधा दे दूँगी मंदिर में। अब पूजा का तो पंडित जी से पूछूँगी कि कराऊँ ना कराऊँ, या जैसे भी होगा वो बात की बात है। तो फ़िलहाल तो जो है मैं अपना फ़ास्ट आज कंटिन्यू कर रही हूँ, और कल तो मुझे खोलना ही था फ़ास्ट। राखी वाले दिन पूर्णिमा में फ़ास्ट खुल जाता है, तो कुछ ऐसा रहा जी। अब जाना तो देखो है राखी पे, वैसे भी मुझे जाना ही था, चाहे विकास दीपिका ना भी आते तो भी मुझे जाना था। लेकिन अब तो और भी ज़रूरी है जाना, फिर भी था ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मेरे भाई के बाद ये पहली राखी है, तो वो ज़रूरी होता है जाना। और बहन देखो राखी पे जाती है। हाँ, मेरी सिस्टर इन लोग कभी नहीं आती, तो हम लोग ही जाते हैं, ये जाते हैं। अगर मैं भी अपने मायके ना जाऊँ तो ये ज़रूर जाते हैं, मैं कभी नहीं आती। बाकी ज़्यादातर जो है बहनें ही आती हैं राखी पे, भाई दूज पे भाई आते हैं और राखी पे बहनें आती हैं। तो बस ये है जी कि पहले हम यहाँ पे दीदी के यहाँ पे जाएंगे, मतलब सिस्टर इन लोग के यहाँ पे, और फिर घर जाएंगे। पर थोड़ा सा वही हो गया ना कि अधूरा सा हो गया काम, पर चलो खैर कोई बात नहीं है। भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और सब आगे भी राखी आएगी। थोड़ा ये है, तो बच्चों से मिलना होगा राखी के दिन ही, और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट डे आते हैं, क्योंकि साथ साथ तो उस दिन नहीं आएंगे, क्योंकि मैं पहले भी नहीं गई और फिर भी जाना नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर दीपिका भी अपने घर चली जाएगी। अभी तक तो वो वहीं पे है, बच्चे भी चले जाएंगे। तो आप लोग बोल रहे थे कि दीपिका को भी कई दिन के लिए बुलाना अपने घर पे, और आप भी जाओ। तो देखो मेरा भी जाने का मन बहुत होता है कि मैं भी रह लूँ, 2-4 दिन जाऊँ, रुकूँ, पर पॉसिबल नहीं होता ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हमें निभानी होती हैं। तो वही है कि अपना यहाँ का भी देखना है। इतने दिन मैं अपने बच्चे के ऊपर काम नहीं छोड़ सकती, आपको पता ही है। फैमिली में मैं नहीं हूँ, मतलब कि ऐसे ही बस कोई है नहीं और मैं चली गई, अकेले हैं, हस्बैंड तो बाहर खाना खा लेंगे। ये भी इनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, इनको फीवर चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से। ये तो ठीक रहते ही नहीं है, पर मैंने अब बोलना छोड़ दिया। मैंने आप लोगों को भी कब तक मैं जो है ये बात बोलूँ, अच्छा भी नहीं लगता कि रोज़ रोज़ यही बोलती रहती है हस्बैंड की तबीयत। तो मुझे बहुत टेंशन रहती है इनका जो है वीकनेस भी इतनी ज़्यादा हो गई अब डायबिटीज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा। तो इनको पिछले 1 वीक से फीवर है थोड़ा थोड़ा, मतलब जो अंदर ही जूरी सी रहती है ना, जो तपिश नहीं होती, जिसमें टेम्परेचर नहीं आता ज़्यादा, तो उस तरीके का रहता है, पर उसमें वीकनेस बहुत हो जाती है। फिर ये जो है मैंने डॉक्टर के पास भेजा इनको, तो अब देखते हैं, चेकअप वगैरह कराया इन्होंने, तो क्या होता है कैसे होता है। फिर वो भी प्रॉब्लम है, इनको मैं नहीं छोड़ सकती ऐसे।
जैसे कि बाहर का तो नहीं खाएंगे, खैर श्रेय है, पर देखो बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी हमें उतनी ही छोड़नी चाहिए जितना कि ज़रूरी है। अब मैं वहाँ पे एंजॉय करूँ, 4 दिन के लिए जाऊँ, 5 दिन के लिए जाऊँ, 3 दिन के लिए जाऊँ, तो बच्चा परेशान होगा, मेरा श्रेय परेशान होगा, करेगा बेचारा, वो खाना वाना बना लेता है, फिर जो है फुल के तो नहीं सेक पाता कोई भी। कब तक बिना रोटी के रहे, चावल खिचड़ी कब तक रह सकता है ब्रेड वगैरह में बंदा, तो इतना तो नहीं हो पाता। बाकी दीपिका की वो देखो, उनका भी अपना पर्सनल है, जैसे उनको ठीक लगेगा वैसे वो आएंगे। और विकास को बहुत ज़्यादा काम भी इस टाइम पे चल रहा है विकास का, क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो शायद ज़्यादा टाइम तो उनके पास भी नहीं होगा। बाकी कोई बात नहीं है, मिलना हो जाए वो काफ़ी है, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो कल मैं जाऊंगी उधर। जो है फूफा जी की मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मेरे फूफा जी हैं जो, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको एकदम से हार्ट अटैक आया था, तो उनका भी फिर मैं नहीं गई। वो उनकी नस ब्लॉक हो गई थी, तो उनका भी काफ़ी ख़तरे वाली बात हो गई थी, तो खैर फिर वो अब ठीक है, तो उनको भी मैं नहीं देखने गई। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, तो उनसे भी मिल के आना है। फिर वो भाभी भी बोल रही थी कि दीदी राखी पे आ जाना, तो देखती हूँ जैसे जैसे भी होगा वो आपको पता लग ही जाएगा। तो एक दिन मतलब हम जाएंगे कल सैटरडे, राखी के दिन सुबह निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग नहीं निकल सकते, अपने घर पे भी राखी का नेक करना है। होगा तो नेगी हमारे यहाँ पे, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि खाना पीना भी हमारा सिंपल ही बन रहा है आजकल। और जो है ये क्या बोलते हैं, दिया वगैरह पूजा ये भी नहीं हो रही है, तो फिर रहेगा तो सिंपल ही, पर करना तो होगा ना। तो पहले नेक जोग सा अपने घर में करके तब हम निकलेंगे। पहले मेरी नंद के घर जाएंगे, और फिर देखते हैं हम पहले बुआ के यहाँ जाते हैं या घर जाते हैं, तो जैसे भी होगा। मतलब इतना कुछ हमें काम 1 से 1.5 दिन में कवर करना है। फिर शाम को आना भी है, ये बोले थे कि संडे में भी देख लेना, थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर इनकी जो है कुछ मीटिंग वगैरह है मंडे, मैंने आपकी तो मीटिंग ही चलती रहती है, तो बहुत मुश्किल है। बोलना आसान होता है, करना उस काम को बहुत मुश्किल होता है। मेरा मन नहीं करता, मेरा बहुत मन करता है कि कब के बच्चे आए हैं, जाऊं, रह लूं, रुक जाऊं, बच्चों को देखूं, पर देखो यही तो है जीवन, इसी को तो जीवन कहते हैं ना। सब देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब देखते हैं कल अंश का हो पाता है या फिर हम दोनों ही जाएंगे। अंश का भी अभी पक्का नहीं है, क्योंकि एक तो फेस्टिवल टाइम है, वो बोला मम्मी फिर शॉप हमारी 2 दिन बंद रहेगी, और फेस्टिवल पे तो देखो अच्छा काम चलता है थोड़ा बहुत। और फिर ऊपर से ये है, मैं ये सोचती हूँ कि अकेला श्रेय रह जाता है ना, तो माँ हूँ ना, बस वो लगता है कि अकेला बच्चा रह गया, तो मैं दोनों भाई को ही छोड़ देती हूँ कि दोनों आराम से रहो, दोनों आराम से करो। तो जी ऐसा कुछ है। चलो जी, अब जो है आप ये व्लॉग तो अभी आज ही आपको मिल जाएगा, और बाकी अब जो व्लॉग मिलेगा वो राखी का ही मिलेगा, जैसे भी होगा, जहाँ जाएंगे, जितना रुकेंगे, वो सब आपके साथ शेयर हो ही जाना है। आजकल ऐसा नहीं होता, कभी कभी पहले ऐसे मतलब कुछ व्लॉग रिकॉर्ड किया, रूटीन किया, फिर कुछ बातें करी, और आपके एक भी कमेंट का यहाँ पे मैं आंसर नहीं कर पाई। काफ़ी सारे जो है कमेंट, आपके मैसेज इकट्ठे हो रहे हैं, 2-4 बातें हैं जो यहाँ पे मुझे क्लियर भी करनी थी, पर वही है, बातें तो मैंने इतनी बना दी बहुत ज़्यादा। चलो, तो आप एंजॉय करो, सुनो मेरी बातें, और जो ठीक लगे तो कमेंट करके बताना। आंखें देखो, मेरी ऐसी आदत होगी बिना चश्मे के पूरी आंखें नहीं खुलती मेरी, आधी आंखें खुलती हैं। चश्मा नहीं मैं घर पे लगाती। हाँ, अगर ऐसे नॉर्मली देख रही हूँ ऐसे तो ठीक रहेगा, अगर सामने फ़ोन में देख रही हूँ तो आदत ऐसी होगी, या तो आंखें चढ़ा के देखूँ, या तो फिर बस नॉर्मल सी आँख खुलती है। चलो खैर कोई बात नहीं है, मैं कोई आपका जो है ऐसा नहीं है कि आप पहली बार मुझे देख रहे हो, 5 साल से देख रहे हो। चलो जी, इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। और राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहन भाइयों को, और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों की जोड़ी बनी रहे, भाई बहन की जोड़ी किसी की भी ना बिछड़े, किसी की भी ना बिछड़े। बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को, बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। चलो खैर, बाय बाय।